सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टोटल एक्सपेंसेस कितने लगते हैं इंडिया से लातविया आने के लिए। अगर आप लोग भी भाई ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है, कि पढ़ने आने का यहाँ पे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी प्राइस बताऊंगा वो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, ठीक है, मेरी सिटी के हिसाब से, मेरे स्टेट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मेरी यहाँ पे जो एजेंट की फ़ीस लगी थी, ठीक है। मैंने कहाँ से लगाई थी फाइल वो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, बट वो एक्सपेंसिव था यार काफ़ी ज़्यादा। मेरे अप्रॉक्सीमेटली एजेंट के 75,000 लगे थे इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। इसके अलावा भाई मैं बात कर लेता हूँ, भाई छोटे मोटे खर्चे भी बहुत सारे होते हैं, उनको इंक्लूड नहीं करते, जैसे फ़ोटो स्टेट वगैरह एंड ऑल के ना, वो सब चीज़ें खर्चे इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा एक जो मेजर खर्चा आता है वो आता है इंश्योरेंस का और हेलो वेरिफिकेशन का। वो भी अप्रॉक्सीमेटली अगर दोनों का मिला दे तो 20 से 30,000 के आसपास आता है। तो भाई 1 लाख रुपए तो मेरे यहीं लग गए थे। इसके बाद जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है आपकी ट्यूशन फीस का, ठीक है। ट्यूशन फीस का भाई अब खर्चा आप देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स के लिए आ रहे हो। अगर तुरीबा यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, एक बार आप लोग फिर भी कोर्स के लिए लेटेस्ट फीस क्या है वो चेक कर लेना, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो 3,550 मेरी फीस थी, ठीक है, 1 साल की। यानी यूरोज में बता रहा हूँ आपको मैं, अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख के आसपास की मेरी फ़ीस थी, ठीक है। और बाकी आरटीओ वगैरह में कुछ कोर्सेज है जिनकी भाई 2.5 लाख की फ़ीस है साल की। तो अगर आप लोग भाई वैसा कोर्स पढ़ना चाहते हो, मतलब आप चेकआउट कर सकते हो आरटीयू की वेबसाइट पे जाके, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है उसकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो कौन से कोर्सेज है सस्ते, ठीक है। बाकी इससे महंगे कोर्स भी मिल जाएंगे आपको 4.5-5 लाख तक के भी, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे। और इसके अलावा भाई यहाँ पे तुरीबा यूनिवर्सिटी में मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट लगा था 500 यूरोस का, ठीक है, जो कि रिफंडेबल होता है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो। उसके बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर जब आपको डिग्री मिलती है, क्योंकि मेरे एक रूममेट है वो भी ग्रेजुएट हुए थे, तो उनको भी विद इन 1 वीक उनको उनकी सिक्योरिटी जो कि 500 यूरोस थी रिफंड मिल गई थी, ठीक है। तो 1 लाख मैंने पहले आपको खर्चा गिनवा दिया था। उसके बाद में अब मेरी फीस थी 3.5 लाख, ठीक है। उसके बाद 50,000 के आसपास सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने कॉलेज में 4 लाख रुपए दे दिए। 5th लाख जो था एक, वो जो हमने पहले रखा था 5 लाख रुपए यहाँ पे हमारे हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपको और क्या एक्सपेंसेस होते हैं। जब आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन कराते हो तब भी आपके थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट जब आप अपोस्टाइल कराते हो उसके भी पैसे लगते हैं, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। मेरे एजेंट ने मेरे से यार थोड़े ज़्यादा चार्ज किए थे, ठीक है, उसने 2500 एक डॉक्यूमेंट के चार्ज किए थे। नॉर्मली आप लोग अगर बाहर से कराओगे तो 1500 में आपका हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डमी टिकट्स वगैरह करानी होती है, कई एजेंट्स चार्ज करते हैं उसके पैसे, कई नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपकी हेलो वेरिफिकेशन वगैरह का हो गया, ठीक है, और इतना कोई मेजर बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता है। बाकी फिर इसके बाद खर्चा आता है आपकी फ़्लाइट टिकट्स का, ठीक है, वीज़ा आने के बाद, ठीक है। और वीज़ा आने से पहले एक और, हाँ, वीएफएस का मैं बताना भूल गया, वीएफएस का भी आपकी फ़ीस आती है, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज लेते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली वो 10,000 मान लो वीएफएस का, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ना आपकी एक तो एम्बेसी फ़ीस होती है, उनकी अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, और उसमें ना अगर आप लोग एसएमएस चार्जेस लेते हो कि आपको एसएमएस अलर्ट भी आए कि आपकी फ़ाइल कहाँ प्रोसेसिंग में जा रही है, डिस्पैच हुई है, वो सब, तो मैंने भी वो जो सर्विस थी ऑप्ट की थी, ठीक है। तो इसीलिए वो चार्जेस भी मेरे को लगे थे। तो अप्रॉक्सीमेटली अब 10,000 वीएफएस का हो जाता है बड़े आराम से, ठीक है। इसके बाद आपकी फ़्लाइट होती है, ठीक है। तो मेरी फ़्लाइट जो हुई थी वो मेरी 54,000 में हुई थी, ठीक है। अगर आप लोग पहले से बुक करा लो, मतलब अगर आपका वीज़ा भाई टाइमली आ गया और क्लासेस स्टार्ट होने में टाइम है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी यार मतलब ऐसा है ना कि बहुत जल्दी आके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों की क्लासेस में टाइम है तो आप लोग वहाँ पे अपने पैसे बचा सकते हो। फ़्लाइट टिकट्स यार मैंने मतलब वैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट फ़्लाइट तो आती नहीं, इनडायरेक्ट ही आती है, तो सस्ती ही है फ़्लाइटें। मतलब आपको स्टार्टिंग 35,000 से देखने को मिल जाती है 1 स्टॉप वाली फ़्लाइट्स, ठीक है। मल्टीपल स्टॉप वाली में फ़ायदा नहीं, ठीक है, ये चीज़ मैं और बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें ना बैगेज वगैरह की बहुत दिक्कत होती है, कई बार बैगेज ही नहीं होता या बहुत ही कम बैगेज मिल रहा होता है। तो 1 स्टॉप वाली करवाना बहुत बढ़िया है, ठीक है। फ़्लाइट वगैरह के लिए भी हेल्प चाहिए तो मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैंने लिंक डाल रखा भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप मेरे को टेक्स्ट कर लेना, मैं आपको बता दूँ भाई कौन सी फ़्लाइट बढ़िया है या फिर कौन सा लेओवर वाली फ़्लाइट बढ़िया है, वो पूछ लेना मेरे से चाहे, ठीक है, जब आना हो।
उसमें भाई आपका खर्चा आ सकता है, ठीक है। तो मेरा तो भाई 54 आया था क्योंकि मेरा वीज़ा थोड़ा सा लेट आया था इसीलिए। बाकी अगर आपका वीज़ा जल्दी आता है तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 40,000 में हो जाएगा। और एक चीज़ और थी इसमें, स्टूडेंट डिस्काउंट ज़रूर इसमें ले लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है आप थोड़े से उसमें आपको लाइक ऐसा है कि टिकट के प्राइस भी कई बार डिस्काउंट मिल जाता है और भाई लगेज एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट में पहले 23 प्लस 8 kgs मिल रहा था। जब मैंने उसमें स्टूडेंट डिस्काउंट लगाया तो मेरे को 23 और एक्स्ट्रा मिल गया, यानी 46 प्लस 8 मिल गया, तो काफ़ी ज़्यादा सही हो गया था मेरे लिए, ठीक है। ये खर्चा हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये तो देखो अप्रॉक्सीमेटली आपका 6 लाख रुपए में आप लोग यहाँ पे बहुत इजीली पहुँच सकते हो। अब ये जो पैसा है ये कम कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कम इस सेंस में होगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग आइल्स करके आते हैं, ठीक है, आइल्स का भी भाई वो लोग 30-40 हज़ार रुपये लगा देते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि यार 17-18 हज़ार का तो शायद से एग्ज़ाम ही है उसका। बाकी फिर पढ़ते भी हैं उसके लिए, वहाँ पे फीस देते हैं। यहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो नहीं भी करोगे तो भाई चल जाएगा, एमओई बनवा लेना, कॉलेज से दे देते हैं कॉलेज वाले, ठीक है। एमओई होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आपका एजेंट आपको बता देगा। बाकी थोड़ा एजेंट ऐसा देखना जो थोड़ा ट्रस्टफुल हो और भाई प्राइस उसका ना जो फीस है वो सस्ती हो, ठीक है। मेरे वाले ने यार थोड़ा ज़्यादा चार्ज किया, बट कोई बात नहीं, मेरा वीज़ा आ गया तो भाई तब फिर चीज़ें मैटर नहीं करती इतना, ठीक है। उसके बाद यही खर्चा है मोटा, 6 लाख में बंदा यहाँ पे तकरीबन पहुँच जाता है, ठीक है। उसके बाद यार आप लोग यहाँ पे कितने पैसे लाओ वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। कई लोग कैश ज़्यादा नहीं लाते हैं, फॉरेक्स कार्ड वगैरह ले आते हैं, वो सारी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। अब कई लोग हो सकता है भाई शॉपिंग मेरे से भी ज़्यादा करें, ठीक है, कई लोग हो सकता है कि भाई ना ही करें, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं जैकेट्स इंडिया से बहुत सारी ले आते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि एक ही जैकेट इंडिया से अच्छी लेके आना, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग आके ले लेना, क्योंकि यहाँ पे ना आपको यहीं के वेदर के हिसाब से जैकेट्स मिल जाएंगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सब मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके रेगुलर एसेंशियल्स है, ठीक है, पूछ लेना मेरे से अगर कोई भी डाउट हो इंस्टा पे टेक्स्ट करके, ठीक है, कि ये सामान वहाँ मिलता है नहीं मिलता, प्राइस क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी यार अगर आपको कोई भी डाउट रहता है वीज़ा से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड यहाँ की या फिर और कहीं भी यूरोप के, ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तो मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा उनसे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर भाई इंस्टाग्राम है ये, वहाँ पे डीएम कर देना, मैं डेफिनेटली यार हर एक बंदे का रिप्लाई करूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।